नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 1:26 से 38 पर विचार करते हैं। सुनिए। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलियों के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु की वाणी है। अधिकांश लोग जो रोज़री कहते हैं और कई लोग जो नहीं कहते हैं, वे जानते हैं कि इस प्रार्थना की शुरुआत इन शब्दों से होती है, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण। फिर भी स्वर्गदूत के शब्द कुछ अलग हैं। वो मरियम को नाम से संबोधित नहीं करता, इसके बजाय उन्होंने अनुग्रह से भरी इन शब्दों से अभिवादन किया, अथवा प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, उसी का रूपांतर। ऐसा करने में वह प्रभावी रूप से उसे अनुग्रह से भरी नाम दे रहा है। पवित्र शास्त्र से परिचित किसी को भी पता होगा कि बाइबल में लोगों को उनके चरित्र का वर्णन करने वाले नाम दिए गए हैं और कभी कभी इन नामों को बदला गया। उदाहरण के तौर पर याकूब यानी जेकब का अर्थ है धोखा देने वाला। परमेश्वर द्वारा इसे बदलकर इज़राइल कर दिया गया था, जिसका अर्थ है वह जो परमेश्वर के साथ रहता है। जैसे ही चरित्र में बदलाव होता था, नाम में भी बदलाव होता है। इसी तरह एब्राम का अर्थ है महान पिता। यह परमेश्वर द्वारा बदलकर एब्राहम किया गया, जिसका अर्थ है कई लोगों का पिता। दो अन्य लोग हैं जिनके नाम परमेश्वर द्वारा बदल दिए गए थे। एक थी सराई, जिसका अर्थ था राजकुमारी। परमेश्वर ने इसे सारा में बदल दिया, जो उसी का एक प्रवर्धित संस्करण था। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि उन्होंने सिमोन, जिसका अर्थ था उसे सुना गया, बदलकर उन्हें कैफस या पेत्रुस किया, जिसका अर्थ है चट्टान, अंग्रेजी में जिसके मायने रॉक था। इसलिए जब स्वर्गदूत मरियम को अनुग्रह से भरी या कृपा पात्री के रूप में संबोधित कर रहा है, तो वास्तव में कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। वह बता रहा है कि मरियम कौन है, और यह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी क्षण से जिसका अनुकरण हो, जैसे कि एब्राहम और इज़राइल के मामले में है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा से होता आया है और हमेशा यही होता रहेगा। यीशु पर भी यही बात लागू होती है।
जोसेफ के समक्ष आने वाले स्वर्गदूत ने उससे कहा, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसे यीशु नाम देना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर ने जो कहा था उसे पूरा करने के लिए ये सब हुआ। कुंवारी गर्भ धारण करेगी और एक बेटे को जन्म देगी और वे उसे इमैनुएल कहेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 1:21-23 में देखें। इसलिए अब से जब भी आप बाइबल पढ़ें तो यह जानने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति के नाम का अर्थ क्या है। ना केवल ये एक चित्ताकर्ष अभ्यास है, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि माता पिता की अपने बच्चों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया है। व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का एक संभावित संदेश, या किसी व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत, या उस व्यक्ति के जीवन में नई दिशा का संकेत। ओह, और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पॉल का उल्लेख करना भूल गई हूँ, क्या उसका नाम सॉल से पॉल में परिवर्तन नहीं हुआ था? मैं नहीं भूली। मैं आप पर छोड़ देती हूँ पता लगाने कि वह अपना नाम सूची में क्यों नहीं बना पाए। ईश्वर का प्रेम और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।